भारत जोड़ो यात्रा की एक उप यात्रा झारखंड में निकाली गई है रांची महानगर कांग्रेस के तत्वावधान में, जिसमें रांची महानगर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से यह भारत जोड़ो यात्रा निकाला। और एक बात मैं बता दूं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश के अध्यक्ष जो है राजेश ठाकुर वह भी शामिल हुए और जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विकास मंत्री आलमगीर आलम वो भी शामिल हुए और तमाम नेता शामिल है, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, राजेश कच्छप शामिल हुए। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं नारा ये भारत जोड़ो यात्रा की में शामिल हुए ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लोग हैं और इस तमाम तौर पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरों के माध्यम से बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर यहाँ पे मौजूद है। और लोग आइए अब हम इसे जानते हैं कि आखिर भारत जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। आइए आपसे पहले जानते हैं कि भारत जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है। मोदी सरकार ने पूरे देश में जातिवाद और धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे थे उसका करारा जवाब आज राहुल गांधी दे रहे हैं। सभी वर्गों सभी धर्म के लोगों को जोड़कर पूरे देश में एक लहर सा पैदा हो गया है। उसकी एक झलक रांची में भी देखने को मिला। रांची के सभी कार्यकर्ता दूर दराज से आए हुए गांव से सभी कार्यकर्ता आकर भारत जोड़ो का नारा दिया और नफरत छोड़ने का नारा दिया। इसी के साथ हम लोग अभी बिरसा स्थल पर नमन करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे और लोग हैं, आइए जानकारी लेते हैं। सुनील जी, आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, प्रदेश के कमेटी से आपने इस्तीफा भी दिया, लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। इस्तीफा अलग बात है, वो तो होते रहता है, वो हर पार्टी में आम बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई भारत टूट रहा है? हेमंत जी, आज जो आपको भीड़ देखने के लिए झारखंड के धरती पर रांची में जो मिला है राजधानी में, यह व्यापक भीड़ स्वतः आया है और भय भूख भ्रष्टाचार मोदी जी ने देश में किसान विरोधी नौजवान विरोधी जो माहौल क्रिएट किया है, राहुल गांधी जी ने, जिनके पिता राजीव गांधी जी ने, दादी इंदिरा गांधी जी ने भारत की एकता अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए शहादत दी, उसी के कदमों पर चलते हुए राहुल गांधी जी ने पुनः टूटता हुआ भारत को जोड़ने के लिए एक आगाज दिया है। तो झारखंड की धरती पर भारी भीड़ पूरे प्रदेश से आकर राहुल और सोनिया गांधी के और खड़गे साहब के नेतृत्व में भारत जोड़ने का जो सिलसिला चला है उसका एक आपका उदाहरण पेश करने का काम किया है। और लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा बहुत लंबी यात्रा हुई है। शहीद चौक से लेकर के बिरसा मुंडा की समाधि स्थल तक लोग पैदल चले हैं। यहाँ पे और लोग हैं, क्या कहेंगे, वाकई में भारत में नफरत फैल रही है, क्या कहते हैं आप? नफरत फैल नहीं रही है, नफरत का कैंसर हो गया है भारत में। इस कैंसर का इलाज करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं और हम लोग उनके यात्रा को मजबूती देने के लिए आज झारखंड रांची में हम लोग जो है एक छोटा सा लाखों कार्यकर्ता के साथ जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो है राहुल गांधी को बल देने का काम कर रहे हैं और नफरत को जो है भारत से हटना ही चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा बुलंद करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिलन कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा तो है ही आपसी सद्भाव का मिलन है ये, और ये मिलन बहुत कारगर होगा देश को जोड़ने में। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे और लोग हैं, जानते हैं, बात करते हैं। आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या कहेंगे, वाकई में भारत टूट रहा है? क्योंकि मैंने जैसे देखा है जामताड़ा की घटना घटी, हालांकि यहाँ पे वैसी घटना नहीं घटी है। आराम से लोग आए, बाहर यहाँ तक समर्थन में आए, चाहे किसी के मन में नाराजगी हो वो भी साथ में थे, क्योंकि भारत जोड़ो कांग्रेस का नेशनल यात्रा है। क्या कहेंगे, वाकई में भारत में नफरत फैल रहा है या फिर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? ये प्रोपेगेंडा तो ज़रूर फैलाई गई थी, लेकिन जो हवा फैलाई गई वो सचमुच में जन जन में एक नफरत का माहौल उत्पन्न हो गया और इस नफरत को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने जो कदम बढ़ाया उसके साथ पूरा भारत आज एक से एक होके चल रहा है। आज हमारे हाथ में जो तिरंगा है वो 3 रंगा है, पूरा देश का जो तिरंगा है वो 3 रंगा है और अभी ये 2 रंगा वाले लोग जो है सो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। उस नफरत को ख़त्म होनी ही चाहिए और हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं। पूरे भारत को एकता में
और भाईचारा में बदलने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं और एकता में, भाईचारे में पूरे भारत को बदलने के लिए तैयार है, ये कहना है यहाँ कांग्रेसियों का। वरिष्ठ कांग्रेसी थे काफ़ी दिनों से, लगभग अगर किसी का अगर पूछा जाए तो सीधा बोलेंगे कि 30 से 32 साल कम से कम मिनिमम वहाँ तक हम अपना योगदान दिए हैं इसमें, और उसके बाद इस कांग्रेस में इस जगह पे पहुँचे हैं। और अब महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं भारत में नफरत फैल रही है। आइए और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वाकई में भारत में नफरत फैल रहा है या फिर ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। एक तरफ रथ यात्रा निकालते हैं आडवाणी जी, याद होगा आपको, आडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे। दूसरे तरफ अगर वर्तमान समय की बात करें तो जोहार यात्रा पे मुख्यमंत्री निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी जी निकले हैं, और राज्य में भारत जोड़ो यात्रा की यात्रा हो रही है। इस युप यात्रा से कितना फ़ायदा मिलता है राजनीतिक दलों को, या कितना लोग को जोड़ पाते हैं सभी पार्टियां, यह एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या वाकई में भारत में नफरत फैल रहा है या फिर यह एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। मैं जानना चाहेंगे आपसे, आखिर भारत जोड़ो यात्रा क्यों आखिर भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी? देखिए, हमारे 101 दिन हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा, जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल पड़ा है। और मुझे लगता है कि जो भारत का हालात है, जिस भारत के लिए महात्मा गांधी जी ने इतना त्याग दिया, जिस भारत के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपना जान गंवाया, आज वो भारत नहीं रहा है। ये भारत इतने अजीब व गरीब तरीके से बदल रहा है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो। और सदन में भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बातों को छुपाने के लिए झूठ बोला जा रहा है, चाहे वो चाइना इन्वेजन हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेके हो, चाहे वो बढ़ती हुई डॉलर की वैल्यू हो। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है, और मुझे लगता है इससे कांग्रेस पार्टी को भी बहुत मजबूती मिल रही है। इनके जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन पे भी एक नया जोश आया हुआ है। और आप देख ही रहे हैं, मुझे लगता है झारखंड में हमने मांडर हो, गोड्डा हो, देवघर हो, सभी जगह भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। और रांची में जिस तरह से जनसैलाब आप देख रहे हैं, आप देख सकती हैं कि 2024 में जो माहौल बनने वाला है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होने वाला है। क्या कहिएगा, लग रहा है आपको भी कि भारत तोड़ दिया गया है? देखिए, भारत टूटा नहीं है। जो आज नफरत का आग को फैलाया जा रहा है और जहर फैलाया जा रहा है, उसको भारत जोड़ने की आवश्यकता में राहुल गांधी पूरे निकले हैं। और ये जनसैलाब से पता चलता है कि भाजपा के प्रति काफ़ी आक्रोश है, और आने वाले समय में भाजपा को जनता उखाड़ कर फेंक देगी। तो वरिष्ठ कांग्रेसी थे और लोग हैं यहाँ पे, आप राहुल गांधी के साथ भी थे, यहाँ भी है, क्या लगता है, कैसा लग रहा है आपको जनसैलाब? अगर राहुल गांधी के साथ में थे आप तब कैसा लगा था? मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने शुरू किया है, आज करीब 101 दिन से भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चल रहा है, और उसी के मद्देनजर जहाँ रांची में भी है। मैं ये कहूँगा, इस यात्रा के माध्यम से जो 8 साल से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने जो नफरत बोया है, उसको ख़त्म करने का काम ये यात्रा करे। बताइए क्या कहेंगे, क्यों लगता है आप लोगों की भारत टूट रहा है या फिर नफरत फैल रहा है भारत में, क्या लगता है आपको? जिस तरह से महंगाई को लेके आम जनता त्रस्त है, और हर चीज़ में उन लोगों ने जिस तरह का रवैया अपना के रखा है, इसी के कारण हमारे राहुल गांधी ने भारत को जोड़ने का काम किया है। और जो भारत जोड़ने के लिए जो यात्रा उन्होंने निकाला है, उसी के तहत हम लोग आज झारखंड के रांची ज़िला में पूरे ग्रामीण एरिया, पूरे शहर के लोग, हम लोगों ने आज बिरसा मुंडा के स्थल पर भारत जोड़ने के लिए हम लोग आए हुए हैं, और ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई में भारत टूटा हुआ है, क्या नफरत फैला हुआ है राज्य में, पूरे देश में? हाँ, थोड़ा तो वैसा है कि हर चीज़ में कभी जाति धर्म को लेके, कभी रंग भेद को लेके, इस तरह से जो माहौल बना हुआ है, उससे थोड़ा सा स्थिति है, डर का माहौल है। डर का ही कारण है कि हर कहीं पे छापामारी हो रहा है, हर किसी छापेमारी तो उन लोगों के पास हो रहा है ना जो गलत काम किए हैं, आपके पास तो छापेमारी कभी नहीं हुआ? नहीं, उस तरह का लोगों को परेशान किया जा रहा है।
लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये कारण है कि लोग डरे हुए हैं। बीजेपी के लोग ठीक हैं, सत्ता में हैं, लेकिन उस तरह का शांत माहौल और उस तरह का माहौल वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है, शांति का माहौल भाजपा नहीं दे पा रही। शांति का माहौल नहीं दे पा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जी जी। चलिए और लोग हैं यहाँ पे, इन लोग से बात करते हैं। बोलिएगा आप कुछ, क्या कहिएगा? वाकई यही सवाल एक ही रहेगा मेरा कि क्या लगता है कि भारत वाकई में टूट रहा है क्या? भारत बाकी टूट नहीं रहा। जैसे महंगाई के बारे में हम बोलेंगे, महंगाई देखिए, महंगाई इतना माने कि भरमस्त हो गया है से हम लोग कहना, क्योंकि हम लोग लेडीज है, हम लोग किचन में रहते हैं, तो किचन के बारे में हम लोग सब जानते हैं। गैस का भाई इतना से इतना पूरा भाग गया है। अब पहले अब 450 में मिलता है, अभी 1130-40 में मिल रहा है। ये भी तो देखना चाहिए। आज मोदी सरकार जो कर रहे हैं केंद्र में बैठकर, महंगाई का कम से कम करना चाहिए। तो अभी नगर निगम चुनाव करवाइएगा आप? एक बात बताइए, क्या वाकई में लग रहा है कि भारत में नफरत फैल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे भारत का नफरत फैल रही है। आपको किस तरह का सुनना चाहते हैं? वो हर तरह के सुनना नहीं चाहते हैं। आपको लगा होगा तब आप भारत जोड़ो यात्रा निकले हैं। हम नहीं सुनना चाहते हैं कि नफरत फैल रही क्या हो रही है। हम आपका भी उतना ही शिद्दत से दिखाते हैं जितना हम भाजपा वाले को दिखाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तो आप क्यों निकले हैं। मेरा सवाल बस यही, क्या लगता है आपको कि नफरत फैल रही है? जी हाँ, पूरे ओर में नफरत, पूरे भारत में नफरत का ही माहौल है। 2014 के बाद से मोहब्बत तो आई नहीं, नफरत ही नफरत है। आप नफरत को कहाँ नहीं आंकते हैं। हिंदू मुस्लिम देख लीजिए, मंदिर मस्जिद देख लीजिए, जब चुनाव आता है कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है, कभी नकाब पर आ जाता है, कभी किसी चीज़ पे आ जाता है हमेशा। लेकिन मुद्दों से भटकाने की काम तो सरकार कर ही रही है, इसमें नो डाउट है। हमारे राहुल गांधी जब 100 दिन का यात्रा पूरा हो गया, वो इसी को लेकर निकले। उन्होंने कोई कांग्रेस पार्टी का लेके नहीं निकले हैं, वो भारत जोड़ो निकले, वो सबको एक साथ करने निकले। वो नफरत को छोड़ने और भारत जोड़ने का नारा लगाया। उन्होंने कहा है कि डरो मत, अगर दिल में मोहब्बत होगी तो डर नहीं होगा। हम मोहब्बत बांटने हैं वाले हैं और मोहब्बत ही बांटेंगे। एक बात बताइए, किस तरह का नफरत फैल रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, आप ये सवाल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पे निकले और उनका संघर्ष दिख रहा है, वो आम जनता के लिए है। नफरत यानी कि हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पे नफरत फैल रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये इस तरह का जो माहौल बना है उसको एकजुट करने में, भाई को भाई से मिलाने, क्योंकि हमारा जो भारत है धर्मनिरपेक्ष देश रहा है और इसी के लिए ही राहुल गांधी जी का संघर्ष है और हम सभी उनके साथ हैं। धन्यवाद। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि अभी हमने अपने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से बात की और उसके बाद आज यूथ से बात करते हैं। यूथ भी इस भारत जोड़ो की युवा यात्रा जो झारखंड में निकाली गई, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। आज हमारे साथ हैं, यहाँ पे मौजूद हैं शिल्पी जी। शिल्पी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई में नफरत फैल रहा है देश में? बिल्कुल, नफरत तो फैल ही रहा है सर। ये जो नफरत फैलाए हुए है जो अंधभक्त है, जिनके कारण जाति धर्म वर्ग में, जात पात में जो नफरत फैली हुई है, उसका ये नज़ारा है कि आज हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो नफरत छोड़ो आंदोलन शुरू किए हैं। क्या लगता है कि 2014 के बाद जबकि भाजपा के शासन आए, तब तक तो ठीक चल रहा था, कि राहुल गांधी जी ने भी कोई यात्रा नहीं निकाली 2014 में। 2019 में चुनाव होता है लोकसभा का, फिर उसके बाद भी ठीक चलता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि राहुल गांधी जी को सड़कों पर उतरना पड़ा और भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ा? किस तरह की नफरत फैलाई जा रही है? सबसे पहले तो ये जो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो आंदोलन है, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है जिसको हम सभी इंडियावासी स्वीकार कर रहे हैं और तमाम लोग इनसे जुड़े जा रहे हैं। नफरत जो ये है आपका नफरत छोड़ो, ये हर जाति वर्ग के लिए है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है। ये अमीरी गरीबी के लिए है, जो अमीर लोग गरीब को कुछ नहीं समझते हैं और जो अंधभक्त है, जो विरोधी सरकार है, वो गरीब को गरीबी नहीं हटा रहे हैं, वो गरीब को ही हटा रहे हैं। ये हालत हो गया, ये हालत हमारे देश की हो गई है। इसी रीज़न से हम लोगों को यात्रा पे निकलना पड़ा है और तमाम इंडिया वासियों को, झारखंड वासियों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोग इस यात्रा से जुड़े और इस यात्रा को सफल बनाएं। कुल मिलाकर देखा कि शिल्पी जी हैं, एक युवा हैं। अगर बात करें तो एक युवा यह चाहता है कि देश से नफरत हटे, कोई भी पार्टी हो, मायने नहीं रखता है कि कांग्रेस के हैं,
कांग्रेस के लोग भी अगर नफरत फैलाएंगे तो इनके खिलाफ भी ये खड़े होंगे साफ तौर पर। पहले एक इंसान बनिए, फिर जाति धर्म पर आइए।